आदरणीय अध्यक्ष महोदय और इस आंदोलन के नेतृत्व कर रहे मैडम विनीता भारती जी, इस जन आक्रोश महाधरना में उपस्थित इस नगर परिषद के तमाम बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, प्यारों बच्चों, आप सभी का क्रांतिकारी अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को क्रांतिकारी इस्तकबाल है। किसी ने कहा है कि किरदार बदल गए हैं लेकिन नाटक पुराना ही चल रहा है, और वही आज मधेपुरा नगर परिषद में हो रहा है। दोस्तों, पहले किस प्रकार से नगर परिषद के चुनाव होते कि आम लोग, जो आम जनता थी, वह वार्ड कमिश्नर को चुनता था, और जो वार्ड कमिश्नर होते थे वो चेयरमैन कैंडिडेट को चुनता था, और उसमें किस प्रकार से पैसा का खेल होता था। वार्ड कमिश्नरों को की खरीद फरोख्त होती थी, और जब वो चेयरमैन बन के आते थे तो वो आम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। वो आम जनता को खुश करने की कोशिश नहीं करते थे। वो कोशिश करते थे तमाम वार्ड कमिश्नरों को, वार्ड पार्षदों को खुश करने में लगे रहते थे। लेकिन अभी जो यह रीत बदली है कि आम लोग डायरेक्ट अपने चेयरमैन को चुनेंगे, तो इससे लोगों को एक आस मन में जगा था कि अब हमारा दिन बदलने वाला है। अब जो चेयरमैन आएंगे चुन करके, वो जनता को ध्यान में रखेंगे। उनके मन में यह डर रहेगा कि अगर हम इस नगर परिषद के आम लोगों के हित की बात नहीं करेंगे, उनके साथ हो रहे पीड़ाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आगे आने वाले समय में हम लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी यहाँ की जनता। लेकिन आज भी इस लोकतांत्रिक तरीके में ऐसे लोग सुरंग मार करके घुस चुके हैं जिनको आम जनता के हितों से, आम जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं है। आज ऐसे लोग इस चुनाव में घुस करके, पैसा का खेल करके, इस नगर परिषद के आम मासूम लोगों को बहला करके, फुसला करके उनका वोट लेने का काम किया। झूठे वादे परोस करके उनका मत लेकर के आज कुर्सी पर जम करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनके नजर में इस नगर परिषद के आम जनता की पीड़ा नहीं दिख रहा है। आज आप लोग देखिए, यह मधेपुरा जो नगर परिषद है कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, एक हथेली पर फैला हुआ है यह मधेपुरा। और इसको सुंदर बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि फंड की कमी है, पैसे की कमी है, और वो पैसा ऐसा नहीं है कि नगर परिषद के बैठे हुए अधिकारी वो पैसा कहीं से अर्ज करके ला रहे हैं, या जो जिनको आपने चेयरमैन बनाया है उनके द्वारा अर्जा गया संपत्ति से वो नगर परिषद का विकास करेंगे। आज इस जनता के टैक्स द्वारा जो पैसा जमा हुआ है वो अथाह पैसा है, और इतना पैसा है कि इस नगर परिषद को, पूरे नगर परिषद को एक बगीचा बना दिया जाए तो फिर भी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन आप लोग समझिए कि फिर इन लोगों की क्या मजबूरी है कि ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इनकी मजबूरी है कि जब नगर परिषद के जो लोग हैं वो सुखी जीवन जीने लगे, उनको पक्का घर हो जाए, उनको सभी योजना मिलने लगे, 4 वक्त का खाना नसीब होने लगे, उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे, बेहतर स्वास्थ्य मिलने लगे, तो फिर इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वो लोग, शिक्षित लोग, मुद्दे की बात करने लगेंगे। वो इनके पैसे के बहकावे में नहीं आएंगे, वो मुद्दे की बात और विकास की बात करेंगे। इसीलिए ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि तमाम सुविधाएं इस नगर परिषद के लोगों को मिल सके। आप लोग देखिए कि जब बारिश का समय आता है पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। चूंकि जब आप समझिए कि आज हम लोगों को भी समझने की जरूरत है, और मैं धन्यवाद देता हूं नगर परिषद के इन तमाम महान जनताओं को जो आज यहाँ खड़ा होकर के इस नगर परिषद के अधिकारियों से और चेयरमैन से जवाब कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। क्योंकि
आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के तमाम महापुरुषों ने कहा था कि इस लोकतंत्र में जो है अंततः जनता ही मुखिया होती है, जनता ही मालिक होता है। और एक महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सत्ता में बैठे हुए लोग आवारा हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों ने जब तक सवाल नहीं किया था, आपने आकर के जब तक जिनको आपने जिताया है उनसे आपने जवाब नहीं मांगा था, तो इनको लग रहा था कि हम चेयरमैन इसलिए बने हैं क्योंकि गाड़ी के नेम प्लेट पे गाड़ी पर नेम प्लेट लगा करके बिल्ला चमकाते घूमे और वो रोब दिखाए कि हम चेयरमैन हैं। लेकिन आज जब आप बैठे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कल जाइए, आज से आप 2 दिन पहले जब गए होंगे उस नगर परिषद और आज आप धरना पर बैठे हुए हैं, इसके बाद आप कल जाइए उसी नगर परिषद, तब इनके रौब रुतबा को देखिए, इनके रौब में कितना कमी आया होगा, इनका जो दादागिरी और तानाशाही था वो कितना कमी आया होगा। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि जब इस देश की जनता मालिक होती है तो ये तमाम लोग जो शासन में बैठे हुए हैं, ये तमाम अधिकारी जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये आपके सेवक हैं, ये आपके नौकर हैं। लेकिन ये लोग आपको बहला करके, आपको भटका करके ये आज मालिक बने बैठे हैं और ये आप पर राज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज मधेपुरा एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से उर्वर धरती रही है, यहाँ मैं चंद लाइन जो राहत इंदौरी जी ने कहा था वो कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। आज जिस प्रकार से पूरे तरह से पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है, घुसखोरी पूरे तरह से आज घुसखोरी लागू हो चुका है, जिस प्रकार से आज सत्ता शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग तानाशाह बन चुके हैं, दादागिरी करने पर उतारू हैं, अपने पूरे शर्म और लिहाज के आवरण को उतार करके फेंक करके इस जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। उसके लिए चंद लाइन है, उन्होंने कहा था कि लूट मचा है चारों ओर सारे चोर, एक जंगल और लाखों मोर सारे चोर, एक थैली में अफसर भी चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर सारे चोर, सारे सांपों ने पकड़ रखे हैं कुर्सी को, सब जहरीले आदमखोर सारे चोर। आप सभी साथियों को पूरा इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।